उत्तर प्रदेश की धरती ने एक और धार्मिक ठेकेदार को जन्म दिया है, जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा, जिसने धर्मांतरण को भी अब पैकेज डील बना दिया है। बाबा का रेट कार्ड तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई शादी ब्याह का कैटरिंग मेन्यू है। ब्राह्मण की बेटी 16 लाख, क्षत्रिय की बेटी 14 लाख, सिख की बेटी 13 लाख और ओबीसी की बेटी 12 लाख। बड़ी साफ सुथरी व्यवस्था। कितनी मेहनत से उन्होंने भारत की सामाजिक सीढ़ी को नोटों की गड़ियों से नापा। लेकिन इस सूची में एक नाम नहीं था। ना वो ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना यादव है, ना सिख। दलित की बेटी का कोई रेट नहीं था। क्यों? क्या बाबा को दलित की बेटी का धर्मांतरण मुफ्त में करवाना था? नहीं साहब, उसके लिए तो पहले से ही नीले कबूतर छोड़े गए हैं। कौन है ये नीले कबूतर? ये वो हैं जो दिन रात समाज को जातियों में बांटते हैं, जो संविधान की किताब को धर्म ग्रंथ बना बैठे, जो हर बार चुनाव के समय नीली टोपी पहनकर दलितों को यह यकीन दिलाते हैं कि उनका उद्धार सिर्फ हमें वोट देने से ही होगा। छांगुर बाबा को किसी दलित बेटी के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नीले कबूतर पहले से ही उसकी आस्था को ब्रह्म में बदल चुके हैं। जब मन और आत्मा पहले से ही गुलाम बना दिए जाए, तो फिर धर्म का सौदा मुफ्त में हो जाता है। आप सोचिए, जब एक अपराधी जानता है कि दलित समाज की बेटी को धर्म बदलवाने के लिए सिर्फ भावनात्मक शोषण ही काफी है, तो सोचिए हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है। क्या आजादी का मतलब यही था कि हम अपनी पहचान की बोली खुद लगा दें? क्या आत्मसम्मान इतना सस्ता हो गया कि कोई भी बाबा, मौलवी, पादरी आकर उसे धर्म के नाम पर लूट ले? अब भी समय है, अब भी समय है कि नीली टोपी वालों की असलियत पहचानी जाए। अब भी समय है कि सामाजिक न्याय की आड़ में छिपे धार्मिक व्यापारियों को बेनकाब किया जाए। और सबसे जरूरी, अब समय है कि दलित समाज की अपनी बेटी की रक्षा खुद करना सीखे, उसे पढ़ाए, समझाए और बतलाए कि उसकी पहचान सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि एक संस्कारी शक्ति है। समाप्ति नहीं, शुरुआत है ये। छांगुर बाबा तो पकड़ा गया, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होता है। बुद्धि और भ्रम के बीच युद्ध, स्वाभिमान और सौदेबाजी के बीच युद्ध। क्योंकि धर्म बदले जा सकते हैं, नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन जाति के नाम पर गुलामी स्वीकार करना, ये सबसे खतरनाक धर्मांतरण है।